प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र सिंह गहलोत प्रभात खबर से। आगरा की विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल को देखने हज़ारों लोग आगरा आते हैं, इसकी तारीफ भी करते हैं और वापस चले जाते हैं। वहीं आगरा आई एक सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण के लिए हमेशा अपने काम करती हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमेशा ही तमाम तरह के आयोजनों में लगी रहती हैं। उन्होंने आगरा में ताजमहल का दीदार किया और जब उन्हें आगरा के पार्श्व में स्थित यमुना नदी पर गंदगी दिखाई दी तो उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ कि जो विश्व प्रसिद्ध स्मारक पूरे देश में और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसके पीछे ही इस तरह की गंदगी जो कि ताजमहल की खूबसूरती में दाग लगा रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं लिसी प्रिया। ये 10 साल की हैं, लेकिन इन्होंने काम ऐसा किया है कि बड़े बड़े लोग भी अब इनके काम की तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने आगरा की उस गंदगी को ट्वीट किया, जिसके बाद नगर निगम ने उस पर संज्ञान लिया और नगर निगम ने एक जवाब भी दिया और उसके बाद यमुना नदी पर फिर से सफाई शुरू हो गई। आज लिसी प्रिया फिर से आगरा में और हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने जो काम किया है और किस तरह से संज्ञान लिया है। लिसी प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रभात खबर। थैंक यू। लिसी प्रिया, आपने जब ट्वीट किया, गंदगी जो आपने देखी जब आप ताजमहल देखना है, तो कैसा लगा आपको देख करके गंदगी जिस तरह से ताजमहल के पीछे है? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी, जब मैं पहली बार आगरा में आई, ताजमहल को मैं देखने आई, तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मैंने प्लास्टिक बॉटल, चिप्स पैकेट, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन, गार्बेज दिखा था। और मैं जब जैसे बैक साइड ऑफ ताजमहल मैं जब वहाँ पे थी तो मैंने यमुना रिवर को, मैंने नदी को देखा और उसके वहाँ पे उसकी सराउंडिंग एरियाज में बस कूड़ा ही कूड़ा था, कचरा ही कूड़ा, चारों तरफ गंदगी थी। तो मैंने एक प्ले कार्ड लिया और मैंने वहाँ पे लिखा कि बिहाइंड द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज़ प्लास्टिक पोल्यूशन। और मेरी उस ट्वीट की वजह से अब बहुत सारे अथॉरिटीज़, बहुत सारे लोगों अब काम में लगे हुए हैं, वो साफ़ सफाई वाले काम। आगरा के जो नगर निगम जिसकी जिम्मेदारी है, उन्होंने वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया है। और बताया भी गया कि जिस एजेंसी के पास यहाँ की सफाई का कार्य था, उस एजेंसी पर भी जुर्माना लगाया गया है 1 लाख रुपीस का। जो भी आपने ट्वीट किया था। हाँ, वो भी। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा लोग कर रहे हैं, ऐसा एक चेंज ला रहे हैं। और ताजमहल ना बस एक एग्जाम्पल है। और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो वर्ल्ड में हैं, जो इंडिया में हैं, जो बहुत सारे कंट्रीज़ में हैं, उन सारे मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को भी जैसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है। वो 300-450 नहीं है, वो बस एक ही है। वो एक प्रेशियस मॉन्यूमेंट है। वो एक That's why it is a heritage monument. हाँ, वो है all the heritage of the world is very important to us. वो बहुत important है हमारे लिए। तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे, उनको एक गार्बेज बनाएंगे क्या? हमें उनको अच्छे बिहेवियर के साथ, व्यवहार के साथ हमें उनको ट्रीट करना चाहिए। और हमें कोई भी गंदा फैलाना नहीं, कूड़ा नहीं बनाना चाहिए, उनको एक डस्टबिन नहीं बनाना चाहिए। तो हमारे एक नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल, एक नॉर्मल चिप्स पैकेट कवर, एक नॉर्मल आइसक्रीम कवर, या कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक या कोई भी डंप ऑफ गार्बेज हो, वो उसको एक डस्टबिन बना दिया, वो उसको कचरा। तो लिसी प्रिया, आज लग रहा है कि आज आपकी जो मुहिम थी, जो आपका एक सिंपल ट्वीट था, उस ट्वीट ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि तमाम लोग साथ में हो गए और आज फिर से ताजमहल के पीछे लोगों को, पर्यटकों को, और लग रहा है कि आज ताजमहल के पीछे यमुना किनारे सफाई है। तो कैसा लगा आज? मैं बहुत खुश हूँ इस चेंज को, जैसे लोगों ने ये सब, अथॉरिटीज़ ने ये चेंज लाया ताजमहल पर। लेकिन सारे मॉन्यूमेंट, सारे वर्ल्ड हेरिटेज को भी ऐसा करना चाहिए। और बस मॉन्यूमेंट्स को ही नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज को ही नहीं, सारे जगहों वर्ल्ड में, सारे प्लेसेस को, उनको भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और क्या है ना, हमें अच्छे से रखना चाहिए। मुझे बस इसी साल के लिए नहीं, इसी वीक के लिए नहीं, इसी दिन के लिए नहीं, मुझे हमेशा एवरी ईयर मुझे ये सब हमेशा के लिए मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा अच्छा बिहेवियर, ये सब क्लीनिंग ड्राइव। लिसी प्रिया, G7 समिट हुई थी और उसमें भी घोषित किया गया है कि अब पॉलीथीन जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है
उस पर बैन लगा है। हमारे प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए और 1 जुलाई यानी कि कल से उस पर बैन लगा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्लास्टिक को बैन किया। मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे अगर हमारी ये बैड बिहेवियर, जैसे बैड हैबिट, जैसे प्लास्टिक गार्बेज थ्रो करना, अगर हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे तो बस एक ही चारा होगा, प्लास्टिक बैन करना। और वो हमारे गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कर लिया। तो ये गुड इम्प्रूवमेंट है जो यस ऑफ कोर्स, ये बहुत गुड इम्प्रूवमेंट है। और मैं बहुत थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर सर मोदी जी को कि वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमें और भी चेंजेस चाहिए, और भी इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन चाहिए, और अभी इसी वक्त में, क्योंकि हमारी प्लैनेट अभी डाई कर रही है। और करना चाहिए क्योंकि वो एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है। वो 300-450 नहीं है, वो बस एक ही है। वो एक प्रेशियस मॉन्यूमेंट है। वो एक That's why it is a heritage monument. हाँ, वो है all the heritage of the world is very important to us. वो बहुत important है हमारे लिए। तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे, उनको एक गार्बेज बनाएंगे क्या? हमें उनको अच्छे बिहेवियर के साथ, व्यवहार के साथ हमें उनको ट्रीट करना चाहिए। और हमें कोई भी गंदा फैलाना नहीं, कूड़ा नहीं बनाना चाहिए, उनको एक डस्टबिन नहीं बनाना चाहिए। तो हमारे एक नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल, एक नॉर्मल चिप्स पैकेट कवर, एक नॉर्मल आइसक्रीम कवर, या कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक, या कोई भी डंप ऑफ गार्बेज हो, वो उसको एक डस्टबिन बना दिया, वो उसको कचरा। तो लिसी प्रिया, आज लग रहा है कि आज आपकी जो मुहिम थी, हाँ। जो आपका एक सिंपल ट्वीट था, हाँ। उस ट्वीट ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि तमाम लोग साथ में हो गए। और आज फिर से ताजमहल के पीछे लोगों को, पर्यटकों को, और हाँ। लग रहा है कि आज ताजमहल के पीछे यमुना किनारे सफाई है। तो कैसा लगा आज? मैं बहुत खुश हूँ इस चेंज को, जैसे लोगों ने ये सब, अथॉरिटीज़ ने ये चेंज लाया ताजमहल पर। लेकिन सारे मॉन्यूमेंट, सारे वर्ल्ड हेरिटेज को भी ऐसा करना चाहिए। और बस मॉन्यूमेंट्स को ही नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज को ही नहीं, सारे जगह वर्ल्ड में, सारे प्लेसेस को, उनको भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और क्या है ना, हमें अच्छे से रखना चाहिए। मुझे बस इसी साल के लिए नहीं, इसी वीक के लिए नहीं, इसी दिन के लिए नहीं, मुझे हमेशा एवरी ईयर मुझे ये सब हमेशा के लिए मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा अच्छा बिहेवियर, ये सब क्लीनिंग ड्राइव। लिसी प्रिया, G7 समिट हुई थी और उसमें भी घोषित किया गया है कि अब पॉलीथीन, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उस पर बैन लगा है। हमारे प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए और 1 जुलाई यानी कि कल से उस पर बैन लगा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्लास्टिक को बैन किया। मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे अगर हमारी ये बैड बिहेवियर, जैसे बैड हैबिट, जैसे प्लास्टिक गार्बेज थ्रो करना, अगर हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे तो बस एक ही चारा होगा, प्लास्टिक बैन करना। और वो हमारे गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कर लिया। तो ये गुड इम्प्रूवमेंट है जो यस ऑफ कोर्स, ये बहुत गुड इम्प्रूवमेंट है। और मैं बहुत थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर सर मोदी जी को कि वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमें और भी चेंजेस चाहिए, और भी इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन चाहिए, और अभी इसी वक्त में, क्योंकि हमारी प्लैनेट अभी डाई कर रही है, और उसमें इंडिया भी होगा। सेम एज आगरा और सेम एज टू द इंडियन पॉपुलेशन। हाँ, पूरे देश के लिए भी यही है। तो हमें ऐसे ही एक्शन चाहिए हमारे गवर्नमेंट से, हमारे लीडर्स से। तो वो ऐसा ही करते रहें, और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू लिसी प्रिया, प्रभात खबर से बात करने के लिए। ये थी लिसी प्रिया। लिसी प्रिया के एक कदम ने आगरा के ताजमहल के पीछे पास में स्थित यमुना नदी को स्वच्छ बना दिया। और लिसी प्रिया का कहना है कि मैं एक दिन नहीं, एक साल नहीं और एक पल नहीं, हमेशा आगे भी इस तरह के इनिशिएटिव्स करते रहूँगी, ताकि लोग जागरूक हों और अपने देश को, अपने घर को, अपनी गली को और अपने आप को स्वच्छ बनाने के लिए आगे आएँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।